है मौका तो इसे भुना लो, सोए हुए मन को जगा लो। ये समय है दोस्त, लौट के आती कहाँ है। जगाओ जुनून और अपने लक्ष्य को पालो। तो स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल SPD गुरु में। फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से हम SPD जीके बुक के जितने भी सेट्स हैं उन सभी सेट्स का एक सीरीज लेके आए हैं, जहां प्रत्येक सेट के प्रत्येक पॉइंट को डिटेल में जान रहे हैं। इससे संबंधित पहला वीडियो अपलोड हो चुका है और ये सेट 2 का वीडियो है। तो बिना समय गंवाए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। SPD जीके सेट 2 का पहला पॉइंट है, तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। चलिए ब्रह्मपुत्र नदी को थोड़ा डिटेल में जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। भारत में इसकी लंबाई 916 किलोमीटर और कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना और तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, बांग्लादेश में पद्मा यानी गंगा नदी से मिलकर इसका नाम मेघना हो जाता है। और अंतिम पॉइंट है, तीस्ता के अलावा सुबनश्री, बलोहित, बराक इत्यादि इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो ये थे ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। चूँकि आप लोगों का कमेंट था कि पिछला वीडियो काफ़ी फास्ट था, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को थोड़ा स्लो बनाया गया है, ताकि आप हर पॉइंट को अच्छे से समझ पाएँ। जिनको भी वीडियो स्लो लगे उनसे रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो की स्पीड बढ़ा कर देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, मेरी 51 कविताएं का संकलन अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया है। चलिए अटल जी के बारे में कुछ विस्तार से जानते हैं। जीवन काल, इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में और इनकी मृत्यु 16 अगस्त 2018 को दिल्ली के एम्स में हुई थी। भारत के 10वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कुल 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। पहली बार 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक 17 दिनों के लिए, दूसरी बार 1998 में 13 महीनों के लिए और तीसरी बार 19 मार्च 1999 से 22 मई 2004 तक पूर्ण कार्यकाल रहा। ये भारत के सबसे कम दिनों यानी 17 दिनों तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति हैं। इन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी के साथ मिलकर नई दिल्ली में 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा की स्थापना की। इनकी कुछ अन्य प्रसिद्ध कृतियां हैं, रग रग हिंदू मेरा परिचय, मृत्यु या छाया, अमर बलिदान, अमर आग है और संसद के 3 दशक। तो ये थे अटल जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। चलिए अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। चलिए विजयनगर साम्राज्य को विस्तृत रूप से जानते हैं। विजयनगर साम्राज्य का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। इसकी राजधानी हम्पी कर्नाटक थी और इसका शासनकाल 1336 ईस्वी से 1565 ईस्वी तक रहा। इसके भग्नावशेष यानी अवशेष तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। विजयनगर साम्राज्य के 4 राजवंश संगम, सालुब, तुलुब और आराविडु वंश थे, जिन्होंने 300 से अधिक वर्षों तक शासन किया। इस साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध राजा कृष्णदेव राय, जिनका शासनकाल 1509 ईस्वी से 1529 ईस्वी था, जो तुलुब राजवंश से संबंधित थे। इस राजवंश का अंतिम शासक श्रीरंग प्रथम और वेंकट द्वितीय था, जो आराविडु वंश से संबंधित था। विजयनगर साम्राज्य का अंत 1565 ईस्वी की तालीकोटा युद्ध या राक्षसी तंगरी के युद्ध में आदिल शाही, निजाम शाही, कुतुब शाही और बरीद शाही के संयुक्त प्रयासों द्वारा राम राय को हराकर किया गया। देवराय द्वितीय के समय इतालवी पर्यटक निकोलो कंटी विजयनगर आया था। चलिए चौथे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट है, आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर के लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं। चलिए कलाम जी के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। जीवन काल, इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम तमिलनाडु में, जबकि मृत्यु 27 जुलाई 2015 को शिलोंग मेघालय में हुआ था। इनका पूरा नाम अब्दुल पाकिर जैनुल आब्दीन अब्दुल कलाम था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति बने और तब केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी। बैलिस्टिक मिसाइल और प्रौद्योगिकी के विकास में इनके योगदान के कारण इनको भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है।
इनको कुछ प्रमुख पुरस्कारों से नवाजा गया। 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में भारत रत्न से इनको नवाजा गया है। आगे है इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया माई ड्रीम, एनविजनिंग एन एम्पावर्ड नेशन, साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट और माई जर्नी इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन के लेखक विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ ने 1802 में माई हार्ट लिप्स अप नामक एक कविता लिखी थी और उसी कविता की एक लाइन है द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन। चलिए कुछ अन्य पुस्तक और उनके लेखकों के बारे में जानते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्ट्रगल इज माई लाइफ नेल्सन मंडेला की पुस्तक है। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की। ए पैसेज टू इंडिया E.M. फोस्टर की। ए पैसेज टू इंग्लैंड नीरज सिंह चौधरी की। वार एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। डिवाइन कॉमेडी दांते की रचना है। और अंतिम है मीन कैंप यानी मेरा संघर्ष एडोल्फ हिटलर की प्रसिद्ध रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला है वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना वीणा है। दूसरा नंबर पे सितार आता है। चलिए कुछ वाद्य यंत्र और उनके वादकों के बारे में जानते हैं। पहला है वीणा। इनके वादक हैं बदरुद्दीन डागर, एस बालचंद्रन, कल्याण चंद्र भागवतार, दौरेस्वामी अयंगार। सितार के हैं पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, उमाशंकर मिश्र, बंदे हसन, विलायत खान और शाहिद परवेज। बांसुरी के हैं पंडित हरीश प्रसाद चौरसिया, एस नीला, पन्नालाल घोष, राजेंद्र कुलकर्णी, राजेंद्र प्रसन्ना, वी कुलमणि। संतूर के वादक हैं भजन सोपोरी, शिव कुमार शर्मा। और अंतिम है शहनाई। इनके वादक हैं बिस्मिल्ला खान, अली अहमद हुसैन खान, दयाशंकर जगन्नाथ आदि। तो ये थे कुछ वाद्य यंत्र और उनके वादक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कोणार्क का सूर्य मंदिर काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है। अब प्रश्न ये कि इसे काला पैगोडा क्यों कहा जाता है। इसके पीछे कारण है कि समुद्र यात्रियों का मानना था यह जहाज़ों को अपने किनारे की तरफ खींचकर उन्हें नष्ट कर देती है। चलिए आगे जानते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी में है जो सूर्य देवता को समर्पित है। इसके निर्माणकर्ता थे 1250 ईस्वी में गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम। यूनेस्को द्वारा 1984 ईस्वी में इसे विश्व का धरोहर स्थल घोषित किया गया है। तो ये सारे फैक्ट्स है कोणार्क के सूर्य मंदिर से संबंधित। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है योर्स फॉर लाइफ गोदरेज कंपनी का नारा है। गोदरेज कंपनी के संस्थापक अर्देशीर गोदरेज और पिरोसा गोदरेज थे जिन्होंने 1897 में मुंबई में इसकी स्थापना की थी। चलिए कुछ अन्य कंपनी या संस्था और उनके नारे के बारे में जानते हैं। गो फॉर इट नाइक कंपनी का नारा है। देश की धड़कन हीरो कंपनी का। पावर ऑफ ड्रीम होंडा का। कर लो दुनिया मुट्ठी में रिलायंस का। सब पढ़ें सब बढ़ें सर्व शिक्षा अभियान का नारा है। कनेक्टिंग पीपल BSNL का नारा है। और अंतिम है खुद को प्रसारित करो YouTube का नारा है। तो ये थे कुछ कंपनी या संस्था और उनके नारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड गोवा राज्य में है। शिप ब्रेकिंग या शिप स्क्रैपिंग यार्ड उस जगह को कहा जाता है जहां जहाज़ों को बड़ी मात्रा में नष्ट किया जाता है। चलिए आगे जानते हैं। विश्व का सबसे बड़ा शिप स्क्रैपिंग यार्ड गुजरात के भावनगर जिले में अलंग नामक स्थान पर बना हुआ है। अलंग को जहाज़ों के कब्रिस्तान के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ बड़ी मात्रा में जहाज़ों को नष्ट किया जाता है। चलिए गोवा से संबंधित एक पॉइंट है। यहाँ नेवल एविएशन म्यूजियम गोवा में है। यहाँ युद्ध और आर्मी से संबंधित पुराने चीज़ों का संकलन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है काकतीय आंध्र प्रदेश का शासक था। चलिए काकतीय वंश के बारे में जानते हैं। काकतीय वंश का शासनकाल 1000 ईस्वी से 1323 ईस्वी तक रहा। इसके संस्थापक बीटा प्रथम थे जिनका शासनकाल 1000 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक रहा और इनकी राजधानी अम्मकोंड थी। इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक गणपति था जिसका शासनकाल 1198 से 1261 ईस्वी तक रहा। गणपति की एक पुत्री थी रुद्रमा देवी जिनका शासनकाल 1261 ईस्वी से 1296 ईस्वी तक रहा।
इस वंश के अंतिम शासक की बात की जाए तो इसके अंतिम शासक थे प्रताप रुद्रदेव, जिनका शासनकाल 1296 ईस्वी से 1326 ईस्वी तक रहा और यह रुद्रामा देवी के पुत्र थे। तो ये थे काकतीय वंश से संबंधित कुछ फैक्ट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है मांडू की रानी रूपमती का संबंध बाज बहादुर से है। चलिए दोनों के बारे में आगे जानते हैं। बाज बहादुर अफगान का सुल्तान था और मालवा का अंतिम शासक भी। इसका शासनकाल 1555 ईस्वी से 1562 ईस्वी तक रहा। बाज बहादुर और रूपमती की प्रेम कथा को लेकर 1599 ईस्वी में अहमद उल उमरी ने फारसी में एक प्रेम कथा की रचना की थी। ये थे फैक्ट्स इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है सह्याद्री पर्वत महाराष्ट्र में है। चलिए सह्याद्री पर्वत से संबंधित कुछ पॉइंट्स को जानते हैं। सह्याद्री पर्वत को पश्चिमी घाट के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर से दक्षिण की तरफ इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। इलायची हिल्स और नीलगिरी हिल्स पश्चिमी घाट का ही हिस्सा है और इसकी सबसे ऊंची चोटी कालसूबाई है, जिसकी ऊंचाई 5427 फीट है। इसमें कुछ प्रमुख दर्रे हैं। सबसे पहले दर्रा को जान लेते हैं। दर्रा उस दो पहाड़ के बीच का स्थान को कहा जाता है जो नीचे की तरफ दबा हुआ होता है। तो इसमें कुछ प्रमुख दर्रे हैं। थाल घाट, जिससे होकर मुंबई आगरा रोड गुजरती है। भोर घाट, जिससे मुंबई पूना रोड होकर गुजरती है। और पाल घाट, जिससे होकर केरल और मद्रास रोड गुजरती है। आगे है राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग नीला होता है। चलिए राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के बारे में जानते हैं। अशोक स्तंभ को सारनाथ में सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए स्तंभ से लिया गया है। इसमें 4 सिंह होते हैं, लेकिन प्रतीक के रूप में केवल 3 सिंहों को ही लिया गया है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। भारत सरकार द्वारा इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। अब बात करते हैं तिरंगा की। तिरंगा की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। इसमें 3 रंग होते हैं। सबसे ऊपर केसरिया होता है जो शौर्य और वीरता का प्रतीक होता है। बीच में सफ़ेद होता है जो सत्य और शांति का प्रतीक होता है। और सबसे नीचे हरा होता है जो समृद्धि का प्रतीक होता है। बीच में नीले रंग का एक चक्र होता है जिसमें 24 तीलियां होती है और यह उन्नति का प्रतीक होता है। अंतिम पॉइंट है तिरंगा को राष्ट्रध्वज के रूप में 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। तो ये थे राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित कुछ फैक्ट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है ताइवान का पुराना नाम फॉर्मोसा था। ताइवान की राजधानी ताइपे है जो तमसुई नदी पर स्थित है और इसकी मुद्रा डॉलर है। चलिए कुछ अन्य देश और उनके प्राचीन नामों को जान लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे इराक की पुराना नाम मेसोपोटामिया है और इसकी मुद्रा दिनार है। ईरान का पुराना नाम फारस है और इसकी मुद्रा रियाल है। डच गुयाना का पुराना नाम सूरीनाम और इसकी मुद्रा डॉलर है। वर्मा का पुराना नाम म्यांमार है और इसकी मुद्रा कयात है। और अंतिम है श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है और इसकी मुद्रा रुपया है। ये थे कुछ फैक्ट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू का है। जवाहरलाल नेहरू का जीवन काल 14 नवंबर 1889 से 27 मई 1964 तक रहा। प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक रहा। इनकी कुछ उपलब्धियां हैं, जैसे ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। यह भारत के सबसे लंबे समय तक यानी 17 वर्ष तक रहने वाले प्रधानमंत्री हैं और 1954 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। इन्होंने कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी हैं, जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पिता का पत्र पुत्री के नाम और विश्व इतिहास की एक झलक। इन्होंने अपनी आत्मकथा 1935 से 1936 के दौरान जेल में रहकर लिखी थी, जिसका नाम था टुवर्ड फ्रीडम। तो ये कुछ फैक्ट्स है जवाहरलाल नेहरू से संबंधित। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेट 2 का अंतिम पॉइंट है अनुच्छेद 24 के तहत बाल श्रम का निषेध किया गया है। बाल श्रम किसे कहते हैं? यदि काम करने वाला व्यक्ति कानूनन निर्धारित उम्र से कम हो तो वह बाल श्रम की श्रेणी में आता है। बाल श्रम भारत की काफ़ी लंबे समय से एक समस्या रही है। इसको नज़र में रखते हुए बाल श्रम कानून 1986 में लाया गया 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए और इसे 10 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया, इस शर्त पर कि कोई भी बच्चा 6 घंटा से अधिक काम नहीं कर सकता। चलिए इससे संबंधित और पॉइंट्स को जानते हैं। संविधान के अनुच्छेद 23 में खतरनाक उद्योगों में बच्चों के रोजगार को प्रतिबंधित करता है। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार देता है। 1 अप्रैल 2010 से जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में निःशुल्क शिक्षा लागू हुआ। और अंतिम पॉइंट है विश्व बाल श्रम दिवस 16 जून को मनाया जाता है।
तो फ्रेंड्स, ये था SPD GK सेट 2 का फुल डिटेल। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आपने सेट 1 के वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में सेट 3 के साथ।